भीम, जय भारत, जय संविधान में अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। और हमारे साथ अभी जंतर मंतर पर यहाँ पर है बहुजन सिंगर, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिंगर हैं, जो बहुजन समाज के जागरूक करने के लिए अपने गानों के माध्यम से एक बहुजनों की आवाज भी है और एक ताकत देते हैं और उनको मोटिवेट भी करते हैं। शशि जी, आप यहाँ जंतर मंतर पर खड़े हैं, आज किस लिए हैं, क्या मकसद है, यहाँ क्या प्रोग्राम है? देखिए, यहाँ विचारधारा में अपने पाले में खड़ा होने आए। विचारधारा का एक पाला खिंचा हुआ है। उस पाले में एक पाला मनुवाद का है, एक मानवतावाद, अम्बेडकरवाद, बुद्धवाद और ज्ञानवाद का है, नैतिकतावाद का है, यानी कि अम्बेडकरवाद का है। और एक पाला मनुवाद का है। मनुवाद में वो लोग हैं जो इस देश में गैर बराबरी का, जो असमानता का वो है सिस्टम है, उसको कायम करने के लिए। एक तरफ अम्बेडकरवाद का पाला है, जहां ये कहा जा रहा है कि हमें हर क्षेत्र में न्याय, समानता चाहिए और हम उसके लिए देश में कार्य कर रहे हैं, जैसे हमारे मसीहा बाबा साहब करके गए थे। लेकिन वो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा और हम लोग कहते हैं ऐसा चलेगा। लड़ाई उस बात की है। इसलिए हम इस पाले में खड़े हैं कि हम अम्बेडकरवाद के साथ हैं। और इस अम्बेडकरवाद के साथ हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग मनुवाद के पाले में खड़े हैं, उनका हमारा 36 का आंकड़ा है, उनसे हमारी कोई दोस्ती नहीं है। सर, ये मनुवादियों को 22 प्रतिज्ञाओं से तकलीफ क्यों होती है इतनी? ये तो संवैधानिक अधिकार है, कोई किसी को माने या ना माने। बस ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये अम्बेडकरवाद और मनुवाद की यही पहचान है। जिस व्यक्ति को किसी के भी खाने पीने, सोने, उठने, किसी को मनाने रूठने से कोई परेशानी नहीं है, वो अम्बेडकरवाद है। और जिस किसी व्यक्ति को किसी तरीके से अच्छा खाने पे, अच्छा पहनने पे, अच्छी मूछें रखने पे, अच्छे कपड़े पहनने पे अगर किसी को ऐतराज है, वो मनुवाद का पोषक है, मनुवादी है। इसी बात की लड़ाई है। और इस बात की लड़ाई में उनका पाला अलग है, हमारा पाला अलग है। और इस पाले में जो लड़ाई है वो आर पार की है। इसमें किसी से मीठे बनने की या उसकी बात नहीं है। आपको लगता है कि जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम जी ने हिंदुत्व पर चोट किया है, उसकी क्या अभी दुर्दशा क्या होने वाली है? मैं कल शाम को ही उत्तराखंड से लौटा हूँ। भाई साहब मेरे साथ थे, ये मेरे साथ थे। वहां फिर से 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई हैं। 22 प्रतिज्ञाएं तो पूरे देश में दोहराई जाएंगी। अगर इस देश में 22 प्रतिज्ञाओं से किसी को ऐतराज है, वो अपनी लड़ाई लड़े। हमें 22 प्रतिज्ञा हर व्यक्ति को देनी है। हम उनको भी देंगे जो इनसे गुरेज करते हैं, लेकिन हम उनको समझाएंगे कि हम क्यों दे रहे हैं, ये वो उनके भले के लिए है। उन्हें अगर पसंद नहीं आती है तो वो अपनी लड़ाई लड़े। बात लड़ाई की है, लड़ाई जाएगी और ये बिल्कुल पाला खींच के लड़ी जाएगी। तो आपको लगता है कि मनुवादी सिस्टम और हिंदूवादी जो कट्टरता, उसका होने वाला है, आने वाला है समय? बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि जो लोग जगे हुए हैं वो दूसरों को जगा रहे हैं। और इस जागरूकता के अभियान से ही उनमें खलबली मची हुई है। वो चाहते हैं कि ये सोए रहें और हम चाहते हैं कि इस देश में कोई सोया हुआ ना रहे। सब जागरूक रहें अपने अधिकारों से, अपने स्वाभिमान से, अपने सम्मान से, सभी जगह। शशि जी, बहुजन समाज के बहुत सारे संगठन अलग अलग तरीके से काम करते हैं, इसको किस रूप में देखते हैं और कैसे ये, जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तो कैसे ये कामयाबी मिल पाएगी? मैं अरविंद केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज मानता हूं और एक छोटा आइटम उसको मानता हूं। मेरा आम आदमी पार्टी से दूर दूर तक कोई रिश्ता मतलब नहीं है। मैं केजरीवाल को उसी नजर से देखता हूं जिस नजर से मैं मोहन भागवत को देखता हूं। लेकिन जो मंत्री हैं वो आम आदमी पार्टी के थे, लेकिन उन्होंने मानवता हित में काम किया, लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दी। उन पर अटैक हुआ वैचारिक, और वैचारिक क्या, अभी तो सर जान का खतरा भी हो गया। हाँ, मैं बताता हूँ। आज उनके यहाँ आना पड़ा तो मैं उनके धार्मिकता के साथ, उनके मानवता के साथ, उनके जो समाजवाद के साथ, उनके साथ में खड़ा हूं। मुझे उनकी पार्टी से, वो किस पार्टी से हैं, वो किस उससे हैं, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आज जितने भी संगठन, जो सवाल आपने पूछा कि संगठन इतने सारे हैं कैसे हैं, इसलिए जो संगठन अच्छा काम करेगा, जो संगठन मानवता हित में काम करेगा, उसके साथ लोग खड़े मिलेंगे आपको। कल को आपके पास भी, अगर आपके ऊपर भी अगर कुछ ऐसा होता है और आपका चैनल का नाम ही अम्बेडकर नेशन है, तो कल को इतने ही लोग आपके पक्ष में भी यहाँ खड़े होंगे। ये बात है। और जो लड़ाई है ना, अब वो मीठे बनने की इधर की नहीं है, अब वो लड़ाई बिल्कुल पाला खींच के है भाई। उधर मनुवाद है, इधर अम्बेडकरवाद है, इस बात की लड़ाई है। और हमें, मैं फिर कहता हूं कि
उस दिन हमारे साथी ने वहां कहा, और हम फिर कह रहे हैं कि हमें ब्राह्मण को, हमें क्षत्रिय को, हमने वैश्य को, इन तीनों को जो हमारे बाबा साहब का विरोध करता है, उनकी मूर्ति तोड़ता है, उनके मानने वालों पर आक्रमण करता है, उल्टा सीधा बोलता है कि उनका सर काट के लाओ इतने मिलेंगे, हम उनको मान सम्मान नहीं देंगे, हम उनको दान नहीं देंगे, हम उनको मतदान नहीं देंगे, हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं है। हम बहुजन समाज को बनाएंगे फिर से, काशीराम जी साहब की विचारधारा को फिर से लागू करके। सर, जिस तरह से राजनपाल गौतम जी को जान का खतरा हो गया है, सरकार ने तो अभी कोई सुरक्षा नहीं दी है शायद अभी तक, और उस दूसरा जो वर्ग जो उनको धमकी दे रहा है जीभ काटने की, उस पर अभी तक एफआईआर भी शायद नहीं हुई है। इसको कैसे देखते हैं आप? जब कहीं रोड पर जाते हैं तो देखते होंगे कि वहां कुछ कुत्ते होते हैं, जो कुत्ता काटने वाला होता है वो चुपचाप आता है और काट लेता है, और जो आपकी गाड़ी के पीछे भागेगा ना बहुत दूर तक भौं करता हुआ, वो आपको जीवन में कभी नहीं काट सकता। तो आपका कहने का मतलब है कि जो धमकी दे रहे हैं वो भौंकने वाले हैं? जो भौंकते हैं वो ऐसा कभी करते नहीं है। ये तो मंत्री जी, देखिए मंत्री एक चेहरा होता है, मंत्री एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जो आदमी प्राप्त करता है, वो एक चर्चित चेहरा है। वो उनका ऐसा नाम कहकर, जिस दो कौड़ी के अनपढ़ गंवार बाबा को ये पता नहीं है कि संविधान में क्या है, संविधान की आर्टिकल क्या है, उसकी आईपीसी की धाराएं क्या है, वो कुछ भी कह दे, कौन सा फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, कानून में ये जरूर है कि अगर कोई किसी के प्रति ऐसी भावना रखता है तो उस पे कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसे नहीं पता, वो मूर्ख लोग हैं। अगर वो पढ़े, देखिए जो आदमी पढ़ा लिखा होता है, क्या वो बाबा बनेगा? बनेगा? नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा? वो आईपीएस बनेगा, वो मंत्री बनेगा, अधिकारी बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, क्लर्क बनेगा। ये अनपढ़ गंवार लोग जो हैं ये बाबा बनते हैं। तो बन जाए, उसे कहने दो। एक मूर्ख के कहने से ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए साथियों, आप सुन रहे थे शशि भूषण जी की राय है कि उनका क्या कहना है राजेंद्र पाल गौतम जी को जिस तरह से धमकी आई है, और वो क्या सोचते हैं, और जो 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में भी उन्होंने अपनी बात को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको शशि जी, शुक्रिया। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम, जय भीम। अंबेडकर मिशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।